समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों का रहस्य। मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले। तो आइए जानते हैं समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों का रहस्य। एक, हलाहल कालकूट विष। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला था। विष को देखकर सारे देवता और असुर काफी डर गए थे। तब संसार की रक्षा करने हेतु भगवान शिव ने उस भयंकर कालकूट विष को पी लिया। इसका अर्थ है कि परमात्मा हर इंसान के मन में ही स्थित होते हैं। अगर हम सबको परमात्मा रूपी अमृत की इच्छा है तो सबसे पहले हम सबको अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तभी अंदर से बुरे विचार रूपी विष बाहर निकलेगा। हम सभी को बुरे विचारों को अपने परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। 2. कामधेनु। समुद्र मंथन के पश्चात दूसरे नंबर पर निकली कामधेनु गाय। वह अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली गाय थी, इसलिए कामधेनु गाव को ब्रह्मवादी ऋषि मुनियों ने ग्रहण कर लिया। दोस्तों, कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता का, क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर से बुरे विचार निकल जाने पर उसका मन निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस इंसान का परमात्मा तक पहुंचना आसान हो जाता है। 3. उच्चैश्रवा घोड़ा। तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। कहा जाता है कि यह घोड़ा मन की गति के समान चलता था। इस रत्न को राजा बलि ने अपने पास रखा था। इस रत्न का राज यह है कि जब भी मन भटकता है, बुराइयों से लैस हो जाता है। 4. ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन के क्रम में चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला था, जिसके 4 बड़े बड़े दांत थे, जिसकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने अपने पास रख लिया। दोस्तों, ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का। उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, शुद्ध व निर्मल बुद्धि से ही हम विकारों पर काबू रख भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। 5. कौस्तुभ मणि। 5वें स्थान पर कौस्तुभ मणि निकला, जिसे भगवान श्री विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। दोस्तों, कौस्तुभ मणि प्रतीक है भक्ति का। जब आपके मन से सारे विकार निकल जाएंगे तब आपके मन में भक्ति ही शेष रह जाएगी। 6. कल वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान 6ठे नंबर पर कल वृक्ष निकला था। इस रत्न को देवताओं ने स्वर्ग में लगाया था। इस वृक्ष को इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष भी माना जाता है। इस रत्न का राज यह है कि भक्ति के समय अथवा मन के मंथन के दौरान अपनी संपूर्ण इच्छाओं को दूर रखना चाहिए। 7. रंभा अप्सरा। अप्सरा रंभा समुद्र मंथन के दौरान 7वें क्रम पर निकली थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। वो सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। रंभा अप्सरा को भी देवताओं ने अपने पास ही रख लिया। दोस्तों, अप्सरा प्रतीक है इंसान के मन में छुपी वासना का। जब कभी भी हम किसी विशेष काम में लगे होते हैं तब हम सबके अंदर वासना आकर हम सबका मन विचलित करने का प्रयास करती है। उस स्थिति में हम सबको अपने मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। 8. देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान 8वें स्थान पर निकली थी देवी लक्ष्मी। इस रत्न को देवता, ऋषि और दानव सभी अपने पास रखना चाहते थे, किंतु लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पास रहना स्वीकार किया, जिसका अर्थ यह है कि धन उन लोगों के पास जाता है जो कर्म करना जानते हैं। 9. वारुणी देवी। देवी लक्ष्मी के बाद 9वें क्रम पर वारुणी देवी निकली थी। सभी देवताओं की अनुमति से इसे असुरों ने ले लिया। दोस्तों, वारुणी का अर्थ होता है मदिरा यानी नशा। यह भी एक बुराई है। दोस्तों, इंसान में नशा कैसा भी हो, संसार और समाज के लिए वह बुरा ही होता है। अगर हम सबको परमात्मा को पाना है तो हम सबको सबसे पहले नशा छोड़ना होगा। 10. चंद्रमा। समुद्र मंथन के दौरान 10वें क्रम पर चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। दोस्तों, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जब हम सबका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा तब हम सबका मन चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए हम सबके पास ऐसे ही मन की आवश्यकता है।
11 पारिजात वृक्ष। 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। पारिजात वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती थी, इसलिए इसे भी देवताओं ने अपने पास ही रख लिया। पारिजात वृक्ष का अर्थ है किसी भी मनुष्य को सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति। जब हम परमात्मा के निकट पहुँचते हैं तो हमारी थकान मिट जाती है, हम सबके मन में शांति का एहसास होता है। 12 पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन से 12वें क्रम में पांचजन्य शंख निकला था। इस शंख को भगवान श्री हरि विष्णु ने ग्रहण किया। इसका राज यह है कि थकान दूर होने के बाद मन भक्ति में लीन हो जाता है। 13 भगवान धन्वंतरी। समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले थे। भगवान धन्वंतरी प्रतीक है निरोगी तन व निर्मल मन का। दोस्तों, जब हम सब का तन निरोग और मन निर्मल होगा तभी हम सबको परमात्मा की प्राप्ति होगी। 14 अमृत। समुद्र मंथन में 14 नंबर पर अर्थात सबसे अंतिम में अमृत निकला था। इसका अर्थ यह है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 जन्नेंद्रियां तथा अन्य 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अगर हम इन सभी पर नियंत्रण करने में कामयाब रहे तभी हम सबको अपने जीवन में परमात्मा प्राप्ति हो पाएगी।